किस तरह से देखते हैं इस नई कमेटी को, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन चल रहा है, इतनी सारी पार्टीज, और वहीं एक तरफ ये नया कमेटी बिठाया गया है। सरकार धीरे धीरे बैकफुट पर आने की शुरुआत कर चुकी है। पहला पटना में मीटिंग होती है हमारी, दूसरी बेंगलुरु में होती है, तीसरी अभी जारी है और दो बड़े रुझान आ गए। एक, आपने रसोई गैस के दामों में कमी कर दी। दूसरी, आपने इस बैठक से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आनन फानन में अनाउंसमेंट किया कि एक 5 दिवसीय विशेष सत्र हम बुलाएंगे। जबकि आपको पता है हमारे देश में 3 बड़े सेशन होते हैं, जिसमें तीसरा, 2 तो हो गए, जिसमें तीसरा शीतकालीन सत्र अभी आना बाकी था। बहुत सारे मुद्दों पे उस पर बातचीत थी। इसके पहले का जो सेशन था वो पूरी तरह से बलि चढ़ा दिया अपने अहंकार की वजह से। ऐसे में यदि सरकार को लगता है कि इस 5 दिन के सेशन में बहुत सारे बिल पर चर्चा, अरे 5 दिन में कोई चर्चा होती है? आप ये सोचिए कि देश कितना बड़ा है। यदि आपको कोई चुनाव करवाने हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम भी है, तो क्या चुनाव आयोग उसके लिए तैयार है? क्या राज्य सरकारों की तैयारी है? क्या मैन पावर, मशीनरी? अरे कोई छोटी बात नहीं है। हम हमेशा कहते थे, आप हमेशा कहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। आपत्ति आपके काम करने के पद्धति से है। आप हमसे बातचीत करिए, एक बड़ी बहस करिए, देश की राय लीजिए, आप लाइए, कोई बात नहीं। लेकिन आनन फानन में इस बैठक का इम्पैक्ट ज़्यादा न पड़े, इसके लिए शगुफा छोड़ा है। तो जो शगुफा होता है उसकी हवा तो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, वो गुब्बारे की हवा के समान है, वो निकल जाएगा। हाँ, जब हम 18 तारीख को सेशन में जाएंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, एक लंबी बहस होगी। अगर सब सहमत हैं तो कोई भी बिल लाइए। आपने धारा 370 पे बात की, हमने विरोधी होते हुए भी आपका समर्थन किया। आपने राष्ट्रपति जी के चुनाव की बात की, हमने विरोधी होते हुए भी आपकी मदद की। तो हम तो हमेशा आपकी मदद करते हैं ना। इस बीच इंडिया गठबंधन का जो लोगो है उसका भी बड़ा सवाल है कि लोगो कब रिवील होगा। देखिए, लोगो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इंडिया महागठबंधन की बैठक होना। पहले ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि ये तो कभी एक मंच पे आ नहीं सकते, सबकी अलग अलग विचारधारा है। अरे हमारी भगवा है, किसी की कोई और विचारधारा होगी, लेकिन देश से तो बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। जिस पार्टियों में देशभक्ति की भावना है, उनकी अलग विचारधारा होते हुए भी देश को बचाने के लिए हम एक मंच पे आए हैं और आने वाले समय में कई बैठकें होंगी। और आपको पूरे विश्वास से ये आश्वासन देता हूं, आने वाले समय में इंडिया और मजबूत होगा, एनडीए और कमजोर होगा। इन्हीं सब परेशानियों की वजह से ये केंद्र सरकार आनन फानन में ये फैसले कर रही है। आपने जो कहा, सब लोग एक साथ आए हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी का यही आरोप है कि यूनिटी केवल कहने की बातें हैं, आपस में सारे पार्टीज लड़ेंगे क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा है। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यदि आप ही कह रहे हैं कि लोगों पे अभी तक फैसला नहीं आया, तो यही तो लोकतंत्र है ना। मोदी साहब की तरह तो नहीं कि इंडिया में सिर्फ एक चेहरा, एक अकेला सब पे भारी। हमारे यहाँ कोई अकेला नहीं है, हम मिले जुले लोग हैं, हम सब सामूहिक एकता है, अनेकता में भी एकता हमारे यहाँ है। यही तो भारत की खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बीजेपी वालों, मोदी साहब, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता मत कीजिए। हम कौन हैं, किस रंग रूप के हैं, किस विचारधारा के हैं, वो हम पे छोड़िए। हम आपस में खुश हैं, हमारा परिवार है, हम समझ लेंगे। ये 2 दिवसीय जो बैठक हो रही है, इसमें किन अहम मुद्दों पे गौर किया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक रणनीति बनाना। मोदी साहब को, बीजेपी को कैसे घेरा जाए, कैसे जनमानस का विश्वास जीता जाए, कैसे एहसास दिलाया जाए कि 9-10 साल से ये जो सरकार बैठी है, ये आपके भले की सरकार नहीं है, ये जनता तक पहुंचा देने के लिए ही ये मीटिंग का आगाज हुआ है। और आप देखिएगा, जैसे जैसे 3:30 बजेंगे और इस पिटारे में से जो निकलेगा, आपके माध्यम से देश की जनता को बताया भी जाएगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें पूरी उम्मीद है कि एक सकारात्मक मीटिंग होके निकलेगी और बहुत खुशहाल माहौल में ये इंडिया की बैठक होगी आगे भी।